गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 आप पढ़ रहे थे बायो, जिसमें पढ़ रहे थे आप आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। और इसमें हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था मेंडलवाद यानी कि मेंडल के नियम, मेंडल का मेंडल पर प्रयोग। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे। इसका नाम है मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। नोट कर ले हेडिंग, लिखेंगे मेंडल के प्रयोगों और नियमों में कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग। मेंडल के प्रयोगों और नियमों में कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है। मेंडल के प्रयोगों और नियमों में कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग बार बार किया गया है। तथा इन प्रयोगों को समझने के निम्न नियम हैं। नंबर 1, जीन या कारक। नंबर 1, जीन या कारक। कारक क्या होते हैं? फैक्टर, ठीक है। और जीन क्या होते हैं? जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, आनुवांशिक गुण, ठीक है, जीन कहलाते हैं। तो लिखेंगे मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण। मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण। मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों के द्वारा होता है। मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों के द्वारा होता है। इसी आधुनिक अनुवांशिकी में इन कारकों को जीन कहा जाता है। कारकों को जीन कहा जाता है। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति एवं उसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होती है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। अगर कभी पूछ जाए कि जीन शब्द किसने दिया है तो जॉनसन ने दिया है, ठीक है। तो ये है आपका जीन। जीन क्या है?
कि सजीवों का लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों के द्वारा निर्धारण होता है और आधुनिक अनुवांशिकी में इन्हीं कारकों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये लक्षण माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं जो वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। हेडिंग डालेंगे अगली, युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। देखिए युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जैसे युग्म होते हैं, है ना, विपरीत लक्षण युग्म विकल्पी। लिखेंगे विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर युग्म में, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर युग्म में गुणसूत्र पर युग्म में एक गुणसूत्र पर कैपिटल आर, एक गुणसूत्र पर कैपिटल आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल आर उपस्थित होता है यह एक ही विपर्यासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी होते हैं। नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी होते हैं। समझ में आ गया? कि देखिए जैसे विपरीत लक्षण है और एक गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र पर उपस्थित है कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि दोनों विपरीत हैं विपरीत, तो ये युग्म वाले होते हैं जिन्हें विपर्यासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले युग्म कहते हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी लिखेंगे जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के हों तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। इसमें स्वपरागण जैसे कि हमने आपको बताया था स्वपरागण होता है और दूसरे के द्वारा भी होता है, जिसमें स्वपरागण या अंतःप्रजनन होने की क्षमता होती है।
समयुग्मजी शुद्ध होते हैं। शुद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें दूसरा कोई आता ही नहीं युग्मनज। समयुग्मजी शुद्ध होते हैं, जबकि विषम युग्मजी अलग अलग होते हैं। जबकि विषम युग्मजी अलग अलग होते हैं। इसीलिए विषम युग्मजी लक्षण संकर होते हैं। इसीलिए विषम युग्मजी संकर लक्षण संकर होते हैं। इसीलिए विषम युग्मजी लक्षण संकर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे इसके बाद क्या है, शुद्ध शुद्ध है पीटी। समयुग्मजी है दोनों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है। ये भी सेम है, ये भी समयुग्मजी है, दोनों के पास बराबर है, एक ही पैतृक से प्राप्त हुए हैं। कोई भी विपरीत जब आए नहीं ना विपरीत हुए, लेकिन जब इनके बीच क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो ये कैसे बन गए, विषम युग्मजी हो गए। एक यहाँ से आ गया, एक इधर, तो विषम हो गए ना, एक इधर, तो विषम हो गए, सम कहाँ बचे। इसलिए इनके लक्षण कैसे हो जाते हैं, विपर्यासी लक्षण हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे शुद्ध जाति। शुद्ध जाति यानी कि शुद्ध जाति के किस प्रकार से होते हैं। शुद्ध जाति कैसे ही होंगे, जैसे कैपिटल है पूरे प्योर लिखेंगे। ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले, ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं। ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले, ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। इनमें जीन समयुग्मजी होते हैं। इनमें जीन समयुग्मजी होते हैं, इसीलिए इसे शुद्ध जाति के पादप कहा जाता है। इसमें जीन समयुग्मजी होते हैं, इसीलिए इसे शुद्ध पादप के कहा जाता है। जैसे ये लिख लेंगे, शुद्ध जाति के कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि शुद्ध जाति के हैं, कोई भी इसमें विपर्यासी लक्षण नहीं आया है, कोई भी संकर नहीं है, शुद्ध जाति के हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और जब शुद्ध जाति का शुद्ध जाति से होगा, समझ रहे हो, जब टी है और टी यहाँ भी है, जब टी का टी से होगा तो प्राप्त हमें क्या होगा, टी कैपिटल, यानी कि शुद्धता प्राप्त होगी। जो शुद्ध है वही प्राप्त होगा, दूसरा प्राप्त नहीं होगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे, पांचवी संकर जाति। संकर जाति संकर जाति में लिखेंगे, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न होते हैं, वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। इनके जीन विषम युग्मजी होते हैं। इनके जीन विषम युग्मजी होते हैं। इनके जीन विषम युग्मजी होते हैं। अब इसी को आप विषम कर दो, टी टी आर आर, हो गया विषम युग्मजी।
एक लक्षण यहाँ से प्राप्त हुआ, एक पौने से, एक लंबे से, एक छोटे से, एक तो देखो ये हो गया विषम युग्मी जी आ गया, संकर पौधे आ गए, संकर जाति प्रकार संकर जाति तो जैसे ये लिख लीजिए, लिख गया। अब लिखे आगे, तो ये संकर जाति तक ही आज हम आपको करा रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम इसके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताएंगे, आपको लक्षण प्रारूप जीन बताएंगे, संकर एवं संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और इसके भागों को भी बताएंगे तथा मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए हैं उनको भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।